हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में जो है सीड स्पाइसेस की बीजी मसालों की बात कर रहे हैं और आज बीजी मसाले के अंदर जो फसल अपन बात करने जा रहे हैं वो है आपके सामने धनिया, कोरिएंडर के बारे में अपन आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। तो धनिया जिसका वानस्पतिक नाम कोरिएंड्रम सेटाइवम होता है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड वन, इसका कुल क्या है, तो कुल इसका अम्बेलिफेरी जिसे एपीएसी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद धनिया के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यही उत्पत्ति स्थान आपके जीरा का भी है, क्यूमीन का भी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n=22 होती है। तो धनिया के केस में इसका वानस्पतिक नाम कोरिएंड्रम सेटाइवम, इसका कुल अम्बेलिफेरी या एपीएसी और उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन क्षेत्र है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर इसमें बात करें धनिया की मंडी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है धनिया का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, तो इसकी मंडी जो है राजस्थान के अंदर कहां पर है, राजस्थान में इसकी मंडी कहां पे है, तो रामगंज मंडी कोटा में जो है ये इसकी धनिया की मुख्य मंडी के रूप में जानी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद धनिया की जो फसल है कोरिएंडर जो है पर परागित फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, जो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले अपन ने जीरा पढ़ा, वो जो थी आपकी सेल्फ पोलिनेटेड थी। ये जो है अम्बेलिफेरी कुल से है, इसलिए इसका पुष्पक्रम जो है अम्बेल के नाम से जाना जाता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें वाष्पशील सुगंधित पदार्थ यानी फ्लेवरिंग मटेरियल कौन सा पाया जाता है, जो इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए। इसका फ्लेवरिंग मटेरियल है लिनोलीन और कॉन्ड्रियोल, जो है इसमें वाष्पशील पदार्थ पाया जाता है, 1% के आसपास होता है। ये आपको याद होना चाहिए भाई इसमें कौन सा वाष्पशील या फ्लेवरिंग मटेरियल इसके अंदर होता है। देन नेक्स्ट वन, इसको किस प्रकार की जलवायु की रिक्वायरमेंट जो है धनिया की फसल को कोरिएंडर को होती है, तो शुष्क व साधारण ठंडा मौसम यानी ड्राई और नॉर्मल कोल्ड क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। दाना बनते समय अधिक तापमान और तेज हवा जो होती है इस फसल के लिए हानिकारक होती है। यहाँ पे इसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इस केस में अगर धनिया की फसल में अगर फ्रोस्ट की समस्या आती है, यानी अगर पाला अगर पड़ जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है और उससे बचाव के लिए आपको 0.1% जो है H2SO4 का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। उससे अपन पाले से अपनी फसल को अपन बचा सकते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई पाले से अपन किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो आपको 0.1% H2SO4 का छिड़काव करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर पाले से बहुत ज्यादा नुकसान जो है फसल को होता है। नेक्स्ट वन आता है इसका बुवाई का समय क्या है, किस टाइम इसकी बुवाई करते हैं, तो वैसे पता होना चाहिए। धनिया जो है कोरिएंडर जो है आप ये रबी ऋतु की फसल है, तो इसकी बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की जाती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके बीज दर 15 से 20 किलोग्राम बीज दर इसकी पर हेक्टेयर काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15 से 20 किलोग्राम सीड रेट इसकी काम में ली जाती है। देन इसकी ज्यामिति की बात करें तो इसमें रो टू रो जो स्पेसिंग रखते हैं वह 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रखते हैं वह 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अपन इसमें देखते हैं इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्में हैं, तो इसमें आपकी आती है स्वाति, साधना, राजेंद्र स्वाति, CM2, RCR 20, RCR 41, पूसा सिलेक्शन 360, को1, को2, गुजरात धनिया, ये सारी वेरायटी आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी एक तो साधना। साधना वेरायटी आपको ध्यान होनी चाहिए भाई, साधना जो है आपके कोरिएंडर धनिया की वेरायटी है। देन सेकंड वन आपको ध्यान रखनी है RCR 20 और RCR 41, जो कहां से विकसित है, जोबनेर से विकसित है, जो आपको पता होना चाहिए। RCR 20 और RCR 41 काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो वेरायटी इंपॉर्टेंट आती है, इसमें आती है पंत हरितिमा। पंत हरितिमा भी आपको पता होना चाहिए, ये भी जो है आपके जीरे धनिया की वेरायटी के रूप में जानी जाती है। तो ये 3 प्रकार की वेरायटी है, साधना हो गया, RCR सीरीज हो गई और पंत हरितिमा जो है धनिया या कोरिएंडर की वेरायटियां हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास जो है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन जो इसको रिक्वायरमेंट होती है वह 4 से 5 सिंचाइयां इसके लिए पर्याप्त होती है। देन नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर खरपतवार प्रबंधन की बात करें, वीड मैनेजमेंट की बात करें, तो धनिया कोरिएंडर जो है आपके अम्बेलिफेरी
अम्बेलिफेरी कुल की फसल है। तो इसलिए आपको पता है अम्बेलिफेरी कुल के लिए मैंने आपको बताया एज पीपीआई के रूप में फ्लूक्लोरिलीन का और पीई के रूप में पेंडेमिथिलिन का उपयोग करना चाहिए वीड मैनेजमेंट के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, फसल पकने की अवधि कितनी है, क्रॉप कितने दिनों में मैच्योर हो जाती है। तो 80 से 140 दिन के अंदर जो है धनिया की फसल जो है परिपक्व हो जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसकी उपज या यील्ड पोटेंशियल कितनी होती है, तो सिंचित या इरिगेटेड कंडीशन में इसकी जो यील्ड होती है वह 15 से 20 क्विंटल प्राप्त होती है, और असिंचित कंडीशन में, अनइरिगेटेड कंडीशन में इसकी यील्ड जो होती है 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई धनिया की फसल के अंदर, कोरिएंडर की फसल के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, नासी कीट कौन से लगते हैं जो इसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें एफिड, और यहां पे इस एफिड का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये स्पेशली धनिया की फसल में लगता है, हाइड्रोफिस कोरिएंड्री, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इसका मेन जो है, इसमें जो इसका जो नीम और वयस्क जो होता है, शिशु और वयस्क जो है, दोनों ही पौधों से रस चूसने का काम करते हैं, यानी सेल शेप को सक करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और इसका जो होता है यह हनीड्यू का स्त्रवण भी करता है, मधु का स्त्रवण भी करता है, जिसके कारण उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ हो आती है और बहुत ज्यादा नुकसान जो है फसल को यहां पे होता है। प्रबंधन के लिए यहां पे इसके लिए अपन पीले चिपचिपे पास जो है खेत के अंदर लगाने चाहिए आपको, येलो स्टिकी ट्रैप, इमिडाक्लोरपिड या डाइमिथोएट का जो है छिड़काव जो है इसके प्रबंधन के लिए कर सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम हाइड्रोफिस कोरिएंड्री आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो कीड़ा आता है इसके अंदर, दैट इज द कटवर्म, कटवर्म एग्रोटिस स्पीसीज। ये क्या करता है, इसकी सुंडी जो होती है पौधे को भूमि की सतह के पास से कट कर देती है। कैटरपिलर कट द प्लांट नियर द सोइल सरफेस, सोइल सरफेस के पास से पौधे को काटने का काम जो है इस कटवर्म के द्वारा किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन पेस्ट जो इसके अंदर आता है वह आता है आपका थ्रिप्स, दैट इज द थ्रिप्स टेबेसाई। इसमें भी क्या है, इसका शिशु व वयस्क दोनों ही जो होते हैं पौधे के कोमल भागों से रस चूसने का काम करते हैं, यानी सेल शेप को सक करने का काम करते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाने का नुकसान करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज, इसमें नेक्स्ट वन जो इंसेक्ट आता है वह सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई, दैट इज द बेमेशिया टेबेसाई। और इसमें भी इसका शिशु और वयस्क दोनों ही जो है पौधे के कोमल भागों से रस चूसते हैं, सेल शेप को सक करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और इनके मैनेजमेंट के लिए आप इमिडाक्लोरपिड एंड डाइमिथोएट का जो है आप छिड़काव जो है फसल के अंदर कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर, कौन कौन से जो रोग हैं वह कोरिएंडर या धनिया की फसल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है उकठा रोग, विल्ट डिजीज, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम कोरिएंड्री नामक फंगस से होगी, कवक से होगी, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसमें रोग ग्रसित पौधे की निचली पत्तियां जो होती है पीली पड़ती है, उसमें येलोनेस आने लगती है और पौधा जो धीरे धीरे जो है विल्टिंग अपीयरेंस यानी सूखने लगता है। और इसका प्रभाव मुख्यतया जो होता है फसल में जड़ों पर होता है। और इसके मैनेजमेंट के लिए जो है सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार करना चाहिए कार्बेंडिज्म से, या फिर सूडोमोनास फ्लोरोसेंस से बीजोपचार करके बुआई करें, या सोइल ड्रेंचिंग मृदा उपचार कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से या कार्बेंडिज्म से जो है ड्रेंचिंग इस केस में की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई विल्ट डिजीज जो होती है कोरिएंडर में किसकी वजह से होती है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और फ्यूजेरियम कोरिएंड्री की वजह से होती है। देन द नेक्स्ट वन डिजीज जो इसके अंदर आती है वह आती है छाछैया या पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज यह जो होती है यह भी एक कवक की वजह से, दैट इज द इरिसाइपी पोलीगोनी नामक कवक से यह डिजीज इसके अंदर होती है। और इसका मुख्य लक्षण क्या है कि पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर कवक की वृद्धि जो है आपको दिखाई देगी, व्हाइटिश ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इट मींस द व्हाइट स्पॉट्स अपीयर ऑन द लीव्स, लीव्स पर दिखाई देंगे, एंड पाउडरी ग्रोथ जो है आपको अदर पार्ट के ऊपर भी दिखाई देगी। इसके मैनेजमेंट के लिए सल्फर या केराथेन, केराथेन का जो है छिड़काव जो है फसल के ऊपर करना चाहिए और इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज द स्टेम गोल। स्टेम गोल जो डिजीज है ये बेसिकली धनिया के अंदर होने वाली बीमारी के रूप में जानी जाती है। कोरिएंडर की एक बीमारी है जो प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर नामक कवक से होती है। और गोल, गोल का अर्थ होता है एक प्रकार से सूजन, सूजन या अपन कह सकते हैं कि उसका फूलना।
यानी जिस जगह ये डिजीज होती है स्टेम बोल रहे, तो यानी इसमें क्या होगा, तना जो होता है वह सूज जाता है या फूल जाता है इस कवक के, इस फंगस के अटैक की वजह से, जो इस डिजीज का मेन सिम्टम आप इसे आप मान सकते हो। और इस केस में आपको बीजोपचार करना है, सीड को ट्रीटमेंट करना है, किससे, थायरम या बाविस्टिन से बीजोपचार कर सकते हैं, या खड़ी फसल के अंदर छिड़काव आपको करना है, किसका करना है, कार्बेंडिज्म का स्प्रे करके अपन जो है इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई कि भाई धनिया का कल्टीवेशन किस प्रकार से करते हैं, कोरिएंडर का, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, डिजीज लगते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉप की अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।